हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है, पब्लिक भी जुड़ेगी हमारी। सबसे पहले मिलवा देते हैं अनंत अमित से, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मुन्ना खान कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, राघवेंद्र दुबे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, राहुल तलांजी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संजय कृष्णा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और एडवोकेट धीरज सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एकजुट है भारत? देखिए, निश्चित तौर पे पूजा जी, आज का दिन भुलाने वाला दिन नहीं है। आज ही के दिन पहलगांव की आज बरसियां मना रहे। उन निर्दोष भारतीयों पर 25 भारतीय और एक नेपाल के नागरिक थे जिन पे घुसपैठी करके पहलगांव में आते हैं, और जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे लोगों पर जो आतंकवादी हमला होता है, और आज पूरा देश उसकी श्रद्धांजलि मना रहा है। हम भी उनको भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं, और उन परिवार को भी जिन परिवारों के साथ आज तक उन सायों से हट नहीं पाए हैं। साथ ही हम ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी कई आतंकी हमले हुए इस देश में हुए, लेकिन इच्छा शक्ति ये बताती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, और हमने उस पाकिस्तान को जो घुसपैठ कर कर आए थे उनको भी सबक सिखाने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और जो नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं, उन नारी शक्ति के खिलाफ जिस तरीके से उस आतंकी हमले में उन सिंदूर के साथ जो खून की होली पाकिस्तान के आतंकवादियों ने खेला था, उन आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम भी भारत सरकार ने किया। और ये बताता है, भारत सरकार और सैन्य शक्ति को ये साहस ये बताता है कि हम किसी भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और एकजुट रहेंगे। आज आपने देखा हो कि सैन्य के अधिकारियों ने भी एकजुटता बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज की भी मिल रही है, पब्लिक की तो है ही। देखिए, इस देश में जब जब आतंकी हमले हुए हैं, एकजुट होकर देश एकजुट रहा है, सारे दल एकजुट रहे हैं। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर भी प्रश्न उठाते हैं और साक्ष्य मांगने की बात करते हैं। कौन से हैं वो लोग? बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस इसकी परंपरा रही है। कांग्रेस परंपरा रही है। देखिए, किसी ने साक्ष्य नहीं माना। सवाल ये है कि जब पुलवामा हुआ, देश के जो भी विपक्ष के नेता थे, जब देश के साथ कोई भी विपदा आई है तो विपक्ष साथ खड़ा रहा है। क्या सरकार ने कभी विपक्ष को समझा है? बताइए, समझाए? देखिए, कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है। बार बार कांग्रेस जो माननीय मोदी जी के बात पर आ जाती है, विपक्ष का मतलब होता है और सरकार का मतलब सरकार होता है, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है। और विपक्ष जब एकजुट होकर आया तो उस सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के तहत किस तरीके से, और देखिए भारत की सैन्य साहस देखिए कि 4 घंटे के अंदर हम ऑपरेशन महादेव की शुरुआत करते हैं। और नहीं महादेव आगे जी, जो 3 आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं उस देश के श्रीनगर के उन गांव में चले जाता है, और 300 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन ये भारत का साहस और भारत का सैनिक तय करता है, और 300 मीटर की दूरी को 25 मीटर की दूरी में तय करता है, और 25 जुलाई 2025 को उन तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम करता है। देखिए, विपक्ष एक साथ एकजुट सरकार के साथ खड़ा था। विपक्ष ने कहा कि आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, आप जो ये पुलवामा हुआ है उसका बदला लीजिए। ऐसा विपक्ष के साथ सरकार ने नहीं किया। जब युद्ध की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, तो सभी ने कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य है और इसका पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हम आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भारत में एकजुटता की। वो एकजुटता नजर आती है आपको? कहाँ एकजुटता है, ये बताइए ना। कब थी एकजुटता? 26/11 जब हुआ था, और जब वो कलावा बांध के आए थे, कालने के आए थे, और उनको बोला गया था कांग्रेस के लीडर के द्वारा कि ये तो हिंदू आतंकवाद है, और गृह मंत्री बोलता है कांग्रेस के शासनकाल में कि भगवा टेररिज्म हिंदुओं को आतंकवादी बनाएगा। समझौता ब्लास्ट को सीधा हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश की गई। एक आर्मी के ऑफिसर को ये देश और कांग्रेस की सरकार खास तौर पे आतंकवादी पेंट करती है। कहां थी एकजुटता? एकजुटता नहीं थी, आतंकवादियों को बचाने की मंशा थी। कौन से आतंकवादी? जो पाकिस्तानी आतंकवादी जो इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जो 1000 कट वाली थ्योरी वाले के सपोर्टर थे, है ना, उनको बचाने के लिए एक नया टर्म गढ़ा गया, भगवा आतंकवाद। और किससे जोड़ा गया? हिंदुओं से, कि हिंदू आतंकवाद फैला रहे हैं अपने देश में। शर्म आनी चाहिए थी और माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आज तक माफी मांगी नहीं मांगी। सवाल यह है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट थे कब? जब आतंकवाद के खिलाफ हम प्रहार की बात करते हैं, और जब आतंकवाद के खिलाफ पोटा लाया जाता है तो यही पोटा को निरस्त करते हैं। यूएपीए की बात करते हैं। यूएपीए 1967 में बना। सबसे ज्यादा मजबूत कब हुआ यूएपीए आतंकवाद के खिलाफ? 2019 में। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं थे, आतंकवाद को पल्लवित करने वाले लोग थे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए कह रहे कि नहीं, कांग्रेस आतंकवाद के साथी। मान लिया कांग्रेस ये कह रही, झूठ बोल रही थी। एयरफोर्स के ऑफिसर को मारने वाला यासीन मलिक इस देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आवास में बुला के, रेस कोर्स में बुला के हाथ मिलाते हैं, और ये आतंकवाद के खिलाफ एकजुट थे। कब थे? ये सतपाल मलिक का जवाब नहीं दे पा रहे। मलिक घोषित आतंकवादी है। जवाब नहीं दे पा रहे।
आज जो पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों द्वारा जिस तरीके से हमारे देश के लोगों को नृशंस हत्या की गई, आज बरसी है। मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग एक हैं, सारे एकजुट है, पूरा देश एकजुट है, चाहे उसमें पार्टियां हों। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, ये लेकिन देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई इसमें ये लोग देश के खिलाफ में हैं, किस तरीके की ये बात करते हैं? ये वही लोग हैं जो कभी अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के एजेंट थे। अंग्रेजों के एजेंट अब बताएं कि देशभक्ति कैसे होगी? अगर देशभक्ति है तो बताइए, पुलवामा में जो मारे गए थे लोग, उनका क्या हुआ? पता लगा कि आरडीएक्स कहां से आया? पता लगा कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये आतंक किया? इनको तो ये पता होता है ना कि ये सब पता कर लेते कहाँ क्या होने वाला है। इसमें कौन से लोग थे जो पहलगांव में हुआ, कि कौन कौन से लोग थे, कौन आतंकी थे, कौन दोषी थे, उनको अभी तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई? जी पूजा जी, इन्होंने बड़ा सही सवाल किया है। इस देश में इससे पहले 26/11 हुआ, पार्लियामेंट पे हमले हुए, दिल्ली में बम फटे, मुंबई में कई हमले हुए, आतंकवादी हमले। लेकिन सिर्फ पहलगांव के बाद जिस तरीके से इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ नया भारत है, और उसी की इच्छा शक्ति थी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ये कांग्रेस कह रही, यही कांग्रेस का नेता कन्हैया कुमार ये कहता था, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये कौन सा नेता था कन्हैया कुमार? आज कांग्रेस में है। लेकिन हमारी सरकार ने कहा जिस घर से अफजल निकलेगा उसी घर में मारेंगे अफजल पे, और उस परिवार के ऊपर भी हमें दुख होगा जो अपने बेटा को अफजल बनाना चाहता है। इस देश ने बताया है पहलगांव के बाद कि पूरी दुनिया को बताया कि अगर आतंकवाद की खेती करने वाला कोई भी देश होगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उस पाकिस्तान के 9 ऐसे सैन्य आतंकवादियों की खेती करने वाले लोगों को हमने जवाब देने का भी काम किया है। एक सेकंड। मैडम, आतंकवाद के खिलाफ तो पूरा देश, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि पूरा देश है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी है पूरा support। बिल्कुल, जब भी इस तरह की कोई घटना आती है, एज ए न्यूट्रल देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उस मौके पे सरकार के साथ रहती हैं। ये बात ठीक है कि कुछ सवाल उठाए जाते हैं, और सवाल उठाना मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, जब तक कि तो मेन है कि पॉलिटिक्स इसके ऊपर सब है। लेकिन दूसरा चीज़ है, आज हम जो है वो आज 1 साल हो गया बरसी बना रहे हैं। आज हमने 1 साल में पाया क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशंस किए जाएं उस पर सवाल उठाए जाएं, ये वाजिब है? जो ऑपरेशन पे सवाल नहीं है, लेकिन अगर क्यों विड्रॉ हुआ, पूरा देश, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे, बच्चे और फौज में, मेरे परिवार में एक कर्नल है, एक विंग कमांडर है, उन सबको था, इवन उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी विड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमें एक मौका था। मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे सबका मन था कि लोगों को तो था कि हम पीओके ले लेंगे और ये कर लेंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा डेंट, अगर मुझे पे कोई बार बार अटैक करेगा और मैं वहीं सहता रहूंगा, हमें भी कुछ उसको ऐसा डेंट देना चाहिए ताकि वो डरे कि अगली बार करेंगे तो ये 2 गांव चले कैसा होना चाहिए? कुछ एरिया आतंकियों के आतंकियों के खानदान के लोग सबकी वहाँ पर सबको दफनाया जा रहा था, अब हमें और क्या चाहिए था? डेंट ऐसा होना चाहिए जैसे कि जैसे 71 हमारा डेंट पाकिस्तान है या हमारा डेंट आतंकियों पर होना था ना सर? ये भी तो क्लियर किया गया था ना। हमारा क्या स्टैंड है कि सारा आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है, ये हमारा स्टैंड है, हर जगह है, हर जगह ये है। कारगिल वॉर में भी आतंकवादी आए थे, लेकिन वो ऑन पेपर